कठिन परिस्थिति में, जहाँ बड़ी बड़ी शक्तियाँ विफल हो गई, सरकारी प्रणालियाँ विफल हो गई, यहाँ तक कि भारत के साथ अमेरिका जैसा उन्नत देश भी कई मामलों में विफल हो गया। दरअसल कोरोना के अचानक आए संकट से लगभग हर देश विफल हो गया। ऐसे में एक आदमी उठता है और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए खड़ा होता है। जब परिवहन का कोई साधन उपलब्ध न होने की वजह से हजारों लोग पैदल ही अपने घर जाता देख अपने खर्चे पर उनके लिए वाहन व्यवस्था करता है, फ़ोन पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करता है। संकट में पड़े व्यक्ति को केवल एक ट्वीट करना है, तुरंत ही सिस्टम कार्यान्वित होकर उसकी समस्या दूर हो जाती है। इस असंभव से लगने वाले काम को जिन्होंने संभव कर दिखाया है, अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है। यह जिन्होंने हम सबको साबित कर दिया है वह कोई और नहीं, जाने माने अभिनेता सोनू सूद है। संक्षेप में कहे तो सोनू सूद आज सिर्फ रियल हीरो नहीं बल्कि रियल हीरो बन गए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का, मान्यवरों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आम लोग नेताओं, अभिनेताओं, खिलाड़ियों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। इनमें आज अभिनेताओं के फैंस काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि वे हमारा मनोरंजन करते हैं। वे अपने हृदय की भावनाओं को पर्दे पर दर्शाते हैं। हर कोई पर्दे के हीरो में अपने अंदर छिपे हीरो को ढूंढता रहता है। नतीजन लोग इसमें फंस जाते हैं। भले ही वे जानते हैं कि अभिनय कर रहे हैं, हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, लोग यही उम्मीद करते हैं कि हीरो आकर सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन यह केवल पर्दे पर ही हो सकता है। असल जिंदगी में हीरो हमारे जैसे ही होते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में एक अभिनेता का अलग रूप दिखाई दिया, वो है सोनू सूद। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में जो काम किया है, खासकर कोरोना की शुरुआत के बाद से उन्हें रियल हीरो से रियल हीरो बना दिया है। आज मैं आपके सामने उनकी पत्रिका का विश्लेषण करने जा रही हूँ। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति उनको मिली है जिससे विपरीत परिस्थिति में वे इतना बड़ा काम कर सके। हम इस विषय के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अभी तक हमारे एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसका मतलब है नया वीडियो अपलोड होने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा। हम सभी जानते हैं सोनू सूद एक लोकप्रिय अभिनेता है। अभिनेता की उसकी पहली पहचान है, यानी वे कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शुक्र कला का कारक है। सोनू जी सूद की पत्रिका पर नज़र डालें तो लग्ने शुक्र लाभ स्थान में बैठे हैं, वह भी सिंह राशि के हैं, यानी राज राशि में बैठा शुक्र ताकतवर है। यही शुक्र नवमांश पत्रिका में कर्म स्थान में बैठा है। जब लग्नेश लाभ स्थान में होता है तो जातक जहाँ भी जाता है सफल होता है, जो भी करता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। यह तुला लग्न की पत्रिका है। लाभ स्थान में शुक्र, सप्तम स्थान में स्वराशि का मंगल, दशम स्थान में स्वराशि का चंद्रमा, चतुर्थ स्थान में बृहस्पति नीच अवस्था में है।
लेकिन चंद्रमा की दृष्टि के कारण उनकी नीचता भंग होकर नीच भंग राजयोग की निर्मिति हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध भाग्य स्थान में शनि के साथ बैठा है। जब शनि महाराज भाग्य स्थान में होते हैं तो मनुष्य का भाग्य आमतौर पर 30 वर्ष की आयु में शनि के आयु के अनुसार समृद्ध होता है। साथ ही उनके साथ बैठे बुध के कारण उनके लिए 32वें वर्ष महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संक्षेप में, भाग्य स्थान में बैठे बुध और शनि उनके भाग्य को समृद्ध कर रहे हैं। तो वह कौन सा ग्रह है जिसके कारण सोनू सूद आज इतना महान कार्य कर रहे हैं? यह समझने की कोशिश करते हैं। सोनू सूद की पत्रिका में ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति है जिसने उन्हें विपरीत परिस्थितियों में इतना बड़ा काम करने में सक्षम बनाया? जब सारी व्यवस्थाएं कमजोर थी तब उन्होंने अपनी खुद की सक्षम व्यवस्था स्थापित कर ऐसा दिव्य कार्य कर दिखाया, क्योंकि वह कठिन समय था। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में एक गुमनाम अदृश्य शत्रु ने अचानक आक्रमण कर दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि आज हम कोरोना को अच्छी तरह से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन तब स्थिति भयावह थी। पूरा विश्व, पूरा संसार जैसे थम गया था। रोजगार ठप था। परिणामवश बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करने वालों लोगों के लिए बेहद खराब स्थिति उत्पन्न हुई थी। परिवहन का कोई साधन नहीं होने के कारण लोग अपने परिवार के साथ पैदल ही घर जा रहे थे। यह दृश्य देखकर पूरा देश हैरान रह गया था। फिर भी अपने अपने घर में चुपचाप बैठने के अलावा कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन सोनू सूद चैन से नहीं बैठे। उन्होंने अपने खर्चे पर लोगों को घर छोड़ने की व्यवस्था की। वहीं से उनके सामाजिक कार्य को ऊंचाई प्राप्त हुई। उनका काम इतना बड़ा और महत्वपूर्ण था कि लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजने लगे। कहा जाता है कि कुछ गांवों में तो उनके मंदिर भी बनवाए गए। देवताओं की तरह घर घर में उनके फोटो लगाने लगे। ऐसे सोनू सूद की तुला लग्न की पत्रिका। तुला राशि वह राशि होती है जहाँ न्याय प्रिय शनि महाराज उच्च अवस्था में होते हैं। तुला राशि का प्रतीक तराजू है। वे न्याय प्रक्रिया उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह लोग सबको साथ लेकर चलते हैं। इंसान को इंसान के रूप में देखने का अंश तुला राशि में सबसे अधिक देखा जाता है। परिवार से भी तुला राशि के जातक सबसे अधिक प्रिय होते हैं। पारिवारिक एकताएं बनाए रखना उनका शौक कहा जा सकता है। ऐसी तुला लग्न की पत्रिका और कर्क राशि। कर्क यह चंद्रमा की सबसे संवेदनशील राशि है। यह लोग भावना प्रधान होते हैं। रवि और चंद्रमा की युति के कारण कर्मेश और लाभेश की युति बनी है। इसका मतलब यह है कि वे कितना भी दान क्यों न करें, इन लोगों की विशेषता यह है कि जब भी वे दान करते हैं तो उनके पास दुगुना लौट के आता है। यानी जब वे देते रहेंगे तब तक वे पाते रहेंगे। ऐसा चक्र उनकी पत्रिका में आया है। दशम और लाभ स्थान के स्वामियों की युति दशम इस कर्म स्थान में और लग्नेश स्वयं आकर लाभ स्थान में बैठा है। इस स्थिति को देखकर कहा जा सकता है यह लोग कितना भी दान करते हैं, इनकी दौलत कभी कम नहीं होगी। इसीलिए अपने मूल स्वभाव के अनुसार ही वह काम कर रहे हैं। पत्रिका में जब भी हम सामाजिक कार्यों के स्थान को देखते हैं तो सप्तम स्थान मुख्य रूप से सामने आता है। सप्तम स्थान से हम जीवन साथी, व्यवसाय
और सामाजिक कार्य को देखते हैं। उनके इस स्थान में मूल त्रिकोण राशि का मंगल विराजमान है। मंगल ग्रह भय को दूर करता है। इसीलिए सोनू सूद भयानक हालात के बावजूद घर से बाहर निकले और सामाजिक कार्य में उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई। जब सभी लोग अपनी जान बचाकर घर में बैठे थे, तब वे घर से बाहर निकलकर ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे थे। यह एक खास बात थी और इसीलिए उनका काम महत्वपूर्ण था। सप्तम स्थान में बैठे स्वराशि के मंगल की दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ती है। यहाँ फिर से कर्म स्थान कार्यान्वित होता है। पत्रिका में हम लोकप्रियता को दशम स्थान से और आम जनता को चतुर्थ स्थान से देखते हैं। सप्तम स्थान से मंगल की दृष्टि दशम स्थान पर पड़ी है, जहाँ से लोकप्रियता बढ़ी, जहाँ स्वयं दशमें श्रवि के साथ बैठा है। चंद्रमा और रवि दोनों मित्र ग्रह है। इस चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव में नीच अवस्था में बैठे बृहस्पति पर पड़ रही है। परिणामवश वहाँ फिर से एक राजयोग बना, जिसे ज्योतिष की परिभाषा में नीच भंग राजयोग कहते हैं। कुल मिलाकर पत्रिका काफ़ी मजबूत है। सोनू सूद एक लोकप्रिय अभिनेता है, कला के क्षेत्र में कार्यरत है। चूँकि कला का कारक शुक्र ग्रह उनकी पत्रिका का लग्नेश है, इसीलिए उन्हें कला से भी अत्यधिक लाभ हुआ है। वे संवेदनशील है। दूसरों के दुखों को वे देख नहीं सकते। कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र होने की वजह से दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाना उन्हें आता है। चंद्रमा द्वारा बृहस्पति की नीचता भंग होना और बृहस्पति द्वारा मोक्ष त्रिकोण बनना इस पत्रिका की सबसे शक्तिशाली बात है। यह गुरु बृहस्पति द्वारा मोक्ष त्रिकोण पूरा हो रहा है। यह उनके उच्च आध्यात्मिक स्तर को दर्शाता है। इसीलिए दूसरों की मदद करने की भावना उनके मन में उत्पन्न होती है। इस पत्रिका की वास्तविक ताकत दशम स्थान पर स्थित चंद्रमा है और इसका सबसे अधिक प्रभाव इस पत्रिका पर पड़ रहा है। चंद्रमा पर गुरु बृहस्पति और मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। इसीलिए पत्रिका की ताकत और बढ़ गई। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह सब अभी क्यों हुआ? सोनू सूद सामाजिक कार्य अभी क्यों करना चाहते हैं? तो जब कोई घटना घटती है तो ज्योतिष में दो चीज़ें सबसे पहले आती है। एक है गोचर और दूसरी चीज़ है महादशा। जब हम गोचर पर विचार करते हैं तो जन्म गुरु से जब गोचर के गुरु का भ्रमण शुरू हुआ तो उन्होंने सभी सामाजिक कार्य, सामाजिक जिम्मेदारियों की शुरुआत की। अनजाने में उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और लगातार अलौकिक चीज़ें करते चले गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात महादशा होती है। सोनू सूद जी को 2019 तक रवि की महादशा थी और उसके बाद उन्हें चंद्रमा की महादशा शुरू हो गई। इस महादशा के लगने के साथ ही सामाजिक कार्य करने के लिए उनकी इच्छा बढ़ गई, क्योंकि जैसा हमने देखा है दशम स्थान से लोकप्रियता का विचार करते हैं। सामाजिक कार्य को सप्तम स्थान पर से देखा जाता है। सप्तम स्थान से मंगल दशम स्थान के चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल रहा है। बेशक वे पहले से ही सामाजिक कार्य कर रहे थे, हालांकि उसका स्तर छोटा रहा होगा, इसीलिए वह कार्य ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। लेकिन जब चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की ही अंतर्दशा शुरू हुई तो उनके कार्य की गति, कार्य क्षेत्र और निरंतरता में वृद्धि हुई। साथ ही उन्हें जनवरी 2020 में चंद्रमा महादशा में मंगल की अंतर्दशा की शुरुआत हुई।
तो उनका काम और ज़्यादा अच्छा हो गया। यह चंद्रमा की महादशा उनके लिए 2029 तक है। इसीलिए इस दौरान उनके द्वारा बहुत से सार्वजनिक लोकप्रिय कार्य किए जाएंगे। चंद्रमा के बाद उन्हें मंगल की महादशा शुरू होगी। वह महादशा उनके लिए अत्यंत उपयोगी होगी। उस दौरान उनकी लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उनका काम और भी बढ़ने वाला है, यह हम कह सकते हैं। साथ ही इस दौरान उनकी दिन पर दिन तरक्की भी होगी। एक भारतीय व्यक्ति जिसने इतना अच्छा काम किया। बेशक हमारे देश में समाज सेवा की एक बहुत बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। सोनू सूद यह एक और नाम उस परंपरा में जुड़ गया। उनका जन्म पंजाब राज्य में हुआ था। पंजाबी लोग भी अपने दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने समाज के लोगों में विशेष रूप से आज के युवाओं के लिए वे एक आदर्श प्रेरक व्यक्तिमत्व के रूप में प्रसिद्ध हुए। बेशक अभिनेता के रूप में वे पहले से ही प्रसिद्ध थे, लेकिन अब उनके नाम को और ऊंचाई प्राप्त हुई है। वह न केवल रियल हीरो के रूप में बल्कि रियल हीरो के रूप में सामने आए हैं। उनका काम निरंतर जारी रहे, वे अपनी सभी प्रयासों में सफल हो, इसीलिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं। ज्योतिष के अध्ययन के लिए यह भी महत्वपूर्ण है। आप उनका लाभ अवश्य उठाइए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।